अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप समझते होंगे, आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड में राइट सेक्टर चुनना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज म्यूचुअल फंड में हम आज के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, वी आर टॉकिंग अबाउट आज से 7 साल बाद या 10 साल बाद। और फ्यूचर में है क्या? लोग एक बहुत कॉमन गलती कर देते हैं कि वो आज के ट्रेंड हो रहे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के टाइम में डिफेंस के सारे स्टॉक्स आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो दे वुड एक्चुअली इन्वेस्ट इन डिफेंस सेक्टर, और इट कैन गो फॉर फार्मा, टेलीकॉम, एक्चुअली एनी सेक्टर। बट हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है, हमको फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक सेक्टर के लिए ही इन्वेस्ट करना है। अब फ्यूचर में लाई क्या करता है? फ्यूचर में है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स कंस्ट्रक्शन। इट कुड बी स्टील, सीमेंट, एविएशन, टेलीकॉम, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस। बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, और ये सभी चीज़ें एक बड़े सेक्टर की अम्ब्रेला के नीचे आती हैं। दैट अम्ब्रेला इज कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। फिलहाल मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े बहुत सारे फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसमें आप चाहें तो SIP यानी हर महीने कुछ अमाउंट भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लमसम भी डाल सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो एक सेक्टर ओरिएंटेड थीम है, तो अगर ये पूरे के पूरे सेक्टर से जुड़ी कंपनीज के स्टॉक्स ग्रो करेंगे तो वो सेक्टर ग्रो करेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही इस कैटेगरी में एलोकेट करें, और जब इन्वेस्ट करें तो कम से कम 7 साल प्लस तक पेशेंस लेके रखें। अब मार्केट में ऐसे बहुत सारे फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ 5 फंड्स के नाम लिए हैं। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, HSBC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हमने एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ 5 फंड्स के नाम लिए हैं, लेकिन इनके अलावा भी इंफ्रा सेक्टर के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स फिलहाल मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ 10 साल पहले शुरू हुए तो कुछ 5 साल पहले शुरू हुए। किसी की NAV कम होगी तो किसी की NAV ज़्यादा होगी, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सभी फंड्स एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली सबकी होल्डिंग्स और सबकी सेक्टोरल एलोकेशन भी सेम होगी। आपको बहुत सारे फंड्स के अंदर दिखेगा कैपिटल गुड, कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी। यही 3 मेजर थीम है जिन कंपनीज के अंदर इन सभी फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। इनकी होल्डिंग पैटर्न सेम होगा, हो सकता है इनकी टॉप होल्डिंग वाली कंपनीज भी सिमिलर हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, इन सभी फंड्स ने 3 साल का एवरेज अपना 25% प्लस दिया है, और 5 साल का एवरेज रिटर्न इन सभी फंड्स ने 30% प्लस दिया है। होल्डिंग सेम है, ऑलमोस्ट कंपनी सेम है, परसेंटेज भी सेम है, बस थोड़ी बहुत परसेंटेज वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है कंपनी टू कंपनी, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बट अगेन यू शुड ऑलवेज गो विद व्हाट एक्सपर्ट्स से। अपना सारा का सारा पैसा एक फंड के अंदर नहीं लगाना है, इनफैक्ट एक सेक्टर के अंदर भी नहीं लगाना है। अपने पूरे पोर्टफोलियो का कम से कम 10% या मैक्सिमम 12% तक आप इस सेक्टर के अंदर एलोकेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द एक्सपर्ट्स से। बट अगेन आपको उसके लिए काफ़ी लंबे टाइम तक पेशेंटली वेट भी करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हेन यू विल गेट द मैक्सिमम रिटर्न्स। हमने इस पूरी वीडियो में किसी भी एक पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दी है। हमने सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फॉर फ्यूचर और उससे जुड़े कुछ फंड्स के नाम दिए हैं। अगर आपको कोई फंड पसंद आया हो या आपका कोई डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखके ज़रूर बता सकते हैं। हम आपको जल्द ही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पैसा लाइव को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।